एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। लड़की बोल रही होती है कि ज़रा देखो तो दरवाज़े पे रिस्ट्रिक्शन लगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले में काफ़ी नहीं जो तुम यहाँ पे दरवाज़े को भी खोल पाओ। क्यों सही कहा ना, तुम यहाँ पे एक दरवाज़े को नहीं खोल पा रहे अपनी लौती स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे बंदा जो होता है ना डेकिंग कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो छोटी बच्ची, तुम्हें यहाँ पे छोटी बच्ची यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम खुद इतनी ताकतवर नहीं हो तो दूसरों की ताकत पर ऐसे शक मत करो, तुम बहुत ज़्यादा गलत बोल रही हो, तुम्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। लड़की कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ? तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो ना कि मैं क्या ही तो बोलूँ यार। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम लोगों की स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, बट मैं ऐसा कह रही हूँ कि तुम सभी जो लोग हो ना वो भले ही ताकतवर नहीं हो, बट अगर तुम लोग साथ में खोलोगे तो तुम कर सकते हो। पता है कि तुम लोग इतने बुद्धू हो कि तुम एक-एक करके ना कोशिश कर रहे हो। अबे बुद्धू लोग हो, तुम सभी लोग एक साथ मिलके ना दरवाज़े को पुश करोगे ना तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं क्या? ये सच बताओ। साथ में खोलोगे तभी तो दरवाज़ा खुलेगा ना, अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ बंधा हुआ है और यहाँ पे आगे नहीं खुल रहा तो यहाँ पे साथ मिल के खोलो ना बुद्धू लोगों। ये उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है, सभी लोग कहते हैं अरे हाँ, बात में दम तो है यार, हमने एक साथ मिलके तो खोलने की कोशिश ही नहीं की। एक-एक करके हम ट्राई कर रहे हैं बट साथ में खोला ही नहीं किसी ने। उसके बाद ना सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से ना बहुत ज़्यादा पावरफुल 3 लोग यहाँ पे बाहर की तरफ निकलते हैं। ब्लड डीमन गॉड के लोग होते हैं। ब्लड डीमन गॉड के लोग जब वहाँ पे आते हैं तो उसमें से जो एक लड़का होता है और साथ ही 2 लड़की होते हैं, वो दोनों ही यहाँ पे किन्नियों को जानते होते हैं, लड़का-लड़की। तो यहाँ पे पहले लड़का कहता है कि अरे ये तो शायद वही है, मैं इससे मिल चुका हूँ। किन्नी भी कहता है देखो ज़रा कि यहाँ पे दोबारा से किससे मुलाकात हो रही है, ये तो वही 2 कमीने हैं, तो उनसे फिर से मुलाकात हो रही है। क्योंकि वो जो लड़की होती है ना डीमन ब्लड क्लैन की, तो वो भी कह रही होती है कि अरे ये सिर्फ लड़का नहीं जिससे मैं यहाँ पे पहले ही मिल चुकी हूँ, बल्कि ये लड़की भी मुझे फ़ैमिलियर लग रही है जैसे इससे मैं मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो बंदा होता है ना वो भी कहता है हाई करते हुए, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी लोग चलो ना मिल के यहाँ पे इकट्ठा जोड़ लगाते हैं और यहाँ पे खोलते हैं, तो सभी लोग आगे बढ़ो। तो साथ ही यहाँ पे फिर वैसे ही होता है, उस लड़की की बात सुनने के बाद सभी लोग जोश में भर जाते हैं और यहाँ पे दरवाजे को जो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जो एक इंसान की ताकत से नहीं खुल रहा था और बड़े-बड़े पावरफुल लोगों के हाथ से नहीं खुल रहा था, तो सभी लोग जब साथ में मिलके जोर लगाते हैं ना, तो उसके बाद वो दरवाज़ा यहाँ पे खुल जाता है। तो सभी लोगों की इस जान लगाने की वज़ह से दरवाज़ा जब खुल जाता है, तो सभी लोग कहते हैं, "अरे! ये तो खुल गया।" पर वो लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार रोशनी चमकी थी ना, इसलिए। किसी को नहीं पता होता, पर उन्हें लग रहा होता है कि जैसे वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। उनको तो टेलीपोर्ट लग रहा है, बट मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बाद में जाके इन लोगों को पता चलेगा और आपको लोगों को भी। वैसे मैंने आपको जल्दी बता दिया है, ये लोग एक्चुअली बेहोश हो चुके होते हैं। कहते हैं, "अरे! ये क्या कि सीक्रेट रिलेम और टाइम और स्पेस का कोई अलग जगह है या फिर आखिर ये जगह है कौन-सी, जिस जगह पे हम अचानक से टेलीपोर्ट हो चुके हैं?" काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि, "यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा।" क्योंकि चारों तरफ से जो होते हैं ना डीमन बीस्ट होते हैं। स्पेस एंड टाइम की सीक्रेट रिलेम होती है, जहाँ पे ये लोग आ चुके होते हैं और बहुत सारे डीमन बीस्ट जो होते हैं ना पावरफुल होते हैं यहाँ पे और जिन्होंने घेर लिया होता है। फिर वीएन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा यहाँ पे ना जान लगा दें ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये सभी डीमन बीस्ट है ना वो सेकंड एरा से और काफ़ी खतरनाक है। इनकी स्ट्रेंथ को ना यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे चौकन्ना रहना, तो साथ ही हमारा किन्हीं समझ जाता है, हमें समझ गया। ये भी समझ गया जो बंदा यहाँ पे सबको कंट्रोल कर रहा है, जो कि सोर्स रिलेम गॉड के अंदर आ चुका है और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि क्या ह्यूमन बीस्ट पावरफुल सुपर ह्यूमन्स को भी साथ लिया है। वो जो बंदा यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो वाक़ई में एक ट्रू जीनियस है और बहुत पावरफुल फिगर है, यानी कि उस बंदे का तो कमाल ही है। उसको कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी इस दुनिया में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। रेलिक भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रेलिक का मास्टर होने के नाते जो शामू है ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लोअर वर्ल्ड पे राज करने के लिए भी वो बराबर पावर रखता है, यानी वो भी कर सकता है। अरे एक बात ये बात को सोच के देखो, शामू इंसान जिसने हमको यहाँ पे इस जगह पे खींच के लाया है अपना एरा क्राउन को बारम आप एरा क्राउन के बारे में रूमर्स फैला के, हम वो एक बहुत ज़्यादा ट्रू और जीनियस फिगर है। बट अगर एक बार हम यहाँ पे सोच के देखें, यहाँ पे एक इंसान है जिसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन जिससे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग जो है ना हायर रिलेम से नीचे लोअर रिलेम के ऊपर ना कब्जा नहीं जमा सकते, और यानी रिस्ट्रिक्शन और रूल जैसी चीज बनाई है, वो इंसान कौन होगा जो यहाँ पे शाओमो से भी ज्यादा पावरफुल है। शाओमो जो है ना वो सोर्स रिलेम गॉड लेवल पे है और उसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वो रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला इंसान भी कितना पावरफुल होगा। शाओमो के ऊपर भी जो कि एक ट्रू फिगर है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वो इंसान के बारे में भी पता नहीं है, बट जो भी इंसान है वो शाओमो से भी ज्यादा डबल पावरफुल है। तो वो सुपर सेंट्स हो सकता है या तो फिर वो एक सब गॉड हो सकता है, यानी गॉड का भी भाई गॉड है भाई। अतः से कोई कहता है कि अरे थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सारे डीमन बीस्ट है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। तेज का भी अपने जो हमला होता है ना उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। गस कहता है कि यार तो यहाँ पे क्वासी एम्पर पीक लेवल के मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे हमला कर रहे हैं, थोड़ा संभल के रहना। और वो भी यहाँ पे अटैक को ना डिफ्लेक्ट कर देता है और बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होती है, उनको मुश्किल लग रही होती है। तो उन सभी की जो स्ट्रेंथ है ना उनको नोटिस कर रहा होता है। वो तीनों एशियन हीरोज जो होते हैं ना वो लड़ भी रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं, जैसे उनके लिए ये आम बात हो, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लंबे समय का एक्सपीरियंस है
क्योंकि वो एशियंट हीरोज़ है। तो केन्यू कहता है ये तो वाक़ई में कमाल है कि ये 3 जैसे बड़े एशियंट हीरोज़ फाइट करते हुए मज़े से बातें कर रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है इनको। साबित होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई के दौरान और काफ़ी एक्सपीरियंस को गेन किया है। ख़ासकर कि वो गस वाले इंसान, वो गस जो कि क्वासी एम्परर जो पीक लेवल का जो मॉन्स्टर है ना, उसका सामना कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ग्रेट एल्डर सीनियर वी इनके बराबर पावर रखता है, वो इंसान भी कम नहीं है। ये वाक़ई में तीनों लोग एशिएंट हीरो कहलाने के लायक है। फिर से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो, बस ये ऐसा समझो कि ये लिविंग एंटिटीज़ है ही नहीं, यानी कि तुम इसके ऊपर हमला करके ना इसको जल्दी तबाह कर सकते हो। इनको हराना आसान है, बस थोड़ी जान लगानी पड़ेगी और हमला करना पड़ेगा। सीनियर एल्डर वीएन भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे मेरी बोन्स को ना थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने का मौका मिला है मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए कि मैं पुराने टाइम में कैसा था, थोड़ा मुझे मजा मिलेगा। फाइनली मैं भी अपनी फुल पावर्स को यूज कर पाऊंगा और स्ट्रेंथ का यूज कर पाऊंगा। तो किन्यू कहता है चलो देखते हैं। तो साथ ही वो भी अपने भाले को बाहर निकालता है। वो कहता है ए मिस्टर किन, वैसे लगता है कि तुमको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मुझे पता तुम भी एक्साइटेड हो फाइट करने के लिए, बट मुझे लगता है कि जो सीनियर एशियंट हीरोज है ना, उनको भी थोड़ी खुजली मच रही है, तो उनकी खुजली को यहाँ पे थोड़ा मिटने दो, उसके बाद तुम आगे बढ़ लेना। जब उनका काम हो जाए फिर तुम आगे बढ़ना। सभी जो एशियंट तीन ही बड़े हीरोज होते हैं ना, तीन बड़े हीरोज आगे बढ़ के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं। किन्यू कह रहा होता है, तो किन्यू उन तीनों हीरोज की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो कमाल है, वैसे ये डिसएडवांटेज तो नहीं, कैसे वो सभी एम्परर और बहुत सारे डीमन बीस्ट का सामना कर रहे हैं ना वो तीनों लोग, और तीनों में से वो दो भी अगर मेरे साथ फाइट करे तो हो सकता है मैं बहुत जल्दी ही हार जाऊं, यानी वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ, ये था कि यार ये मॉन्स्टर जो इतना इतने पावरफुल है कि अगर ये साथ में मेरे साथ हमला करे ना तो मैं तो मर जाऊंगा, बट कैसे वो तीनों एशियन हीरो संभाल रहे हैं सब चीजों को, वो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, एक डार्क जो डार्कनेस से बना हुआ एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो वो होता है ना बंदा सीनियर कहता है कि चलो टू सीनियर तो थोड़ा सीरियस रहना, क्योंकि यहाँ पे एक सुपर एम्पर रैंक का ना डीमन बीस्ट आ चुका है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वो डार्कनेस से बना हुआ एक बड़ा डीमन बीस्ट होता है। एम्पर पे रहना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे केन्यू कह रहा होता है रुको जरा, मुझे लगता है कि ये सुपर एम्पर रैंक पे नहीं है, कि ये सब सेंट लेवल पे है, यानी कि भाई ये सब सेंट लेवल पे है भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी मतलब समझ रहे हो ना, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, पर एम्पर लेवल से भी पावरफुल है। तो वो बंदा जो होता है ना दहाड़ लगाता है और उसके साथ यहाँ पे एक बड़ा हमला करता है। तो वो यहाँ पे जो बूढ़े मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो यहाँ पे सभी लोग केयरफुल रहना, खतरनाक हो सकता है। कि इसके पास 30,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर की फिजिक है, यानी इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 30,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। दद्दू का जो प्राइम वाला टाइम था ना वो बहुत ज्यादा पीछे गुजर चुका है और अभी दद्दू जो है ना वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। अगर वो अपने प्राइम पे होते तो यहाँ पे आसानी के साथ हरा देते, बट अभी उनको मुश्किल हो रही है, तो वो यही बता रहे होते हैं। कि हमारा केन्यू जो होता है ना वो कह रहा होता है कि यार दद्दू को तो काफी मुश्किल हो रही है, यहाँ पे अकेले तो वो संभाल नहीं पाएंगे, लगता है जैसा मुझे और यहाँ पे बाकी सारे लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप ही बाहर निकल जाता है फ्लावर बीच से। किन्यू कहता है अरे जाओजन क्या हो गया है। तो साथ ही यहाँ पे ओलेग कह रहा होता है, जाओजन बोल रहा है कि ये जो बंदा है इसके हमले बहुत ज्यादा खतरनाक, इसके हमले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जू फेंग के हमले थे, यानी जू फेंग कोई मॉन्स्टर रहेगा ना, उसने भी यहाँ पे जाओजिन के ऊपर हमला किया था ना, तो जाओजिन इसी वजह से बाहर निकला है। उसे लगता है कि जहाँ पे जो जू फैन है ना वापस आ चुका है और वो जू फैन से बदला लेना चाहता है, तो इस वजह से बाहर निकल के ना वो उसी हमले को यहाँ पे ब्लॉक करके दिखाएगा जो पहले वो नहीं कर पाया था। हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, बट ले भाई उसे उठा के ले जाता है और कहता है अरे जाओजिन क्या कर रहा है, मर जाएगा, मैं तेरे को बाहर ले जाता हूँ। जबकि जाओजिन भी हैरान होता है, अरे लड़ने देना भाई, मेरे को क्यों ले जा रहा है। इस मोमेंट पे ना जाओजिन, काश यार एक फीमेल जो तरह बीस्ट होता तो मतलब सही में यार मजा आ जाता है देखने में कि यार इसका एक ह्यूमन फीमेल वाला वो होता फॉर्म होता, लिटरली मैं इसको फीमेल मतलब क्या है, एक तो बताओ भाई मुझे मेल है या फीमेल है, कमेंट करके बताओ। देखो तो जरा इसका चेहरा देखो यार कितना क्यूट लग रहा है। तो यार सायोनारा, बाय बाय।